इस हाफ टी शर्ट वाले ने सारे के सारे हाफ पैंट वालों की रातों की नींद उड़ा दी। सनातन धर्म में लिखा है कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री अपनी माँ के निधन के बाद बाल नहीं मुड़वाते हैं क्योंकि उनका पैशन खत्म हो जाएगा। आज जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? वो अमित शाह जी के बेटे हैं, इसलिए 2 मिनट की स्पीच आप सुन लीजिए उनसे। मैं आपके सामने पिछले 15 मिनट से स्पीच दे रही हूँ, लेकिन मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं बन सकती क्योंकि मैं अमित शाह की औलाद नहीं हूँ। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, यहाँ तक कि जहाँ से लाल किले पे खड़े होकर भाषण देते हैं लाल किला भी बेच चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? अडानी और अंबानी का, उनके 2 मित्रों का तो फायदा किया है। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार उन्हीं की है, रिमोट अमित शाह जी के हाथ में है और मोदी जी एक्टर। मोदी जी एक दिन में 25 किलोमीटर चल के दिखा दें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, इसके क्या मायने हैं, क्या इससे लोग समझें? लेकिन नफरत जो पिछले 8 सालों से फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, धर्म जाति, इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है भाजपा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी जो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत घोल रहे हैं और जो वो हमेशा कहते आ रहे हैं, सच में वो मोहब्बत घोल रहे हैं। और कभी भी वो किसी से ये नहीं पूछते कि तुम किस धर्म के हो, उनके साथ हर धर्म के लोग चल रहे हैं, हर जाति के लोग चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुशनुमा और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माहौल है। यहाँ पे हर इंसान को जरूर आना चाहिए। अच्छा, कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले। इस हाफ टी शर्ट वाले ने सारे के सारे हाफ पैंट वालों की रातों की नींद उड़ा दी। तो अच्छा, जैसे नफरत की बात हो रही है तो राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया, आपको शायद नॉलेज होगी उसकी, कि हिंदू जो है वो चाकू तैयार कर ले। तो इसको कैसे देखते हैं आप? यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि नफरत यही लोग फैलाते हैं। हम जैसे लोग नफरत को कम करने की जितनी कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला चुकी है उसे कम करना, लोगों को ये समझाना कि धर्म जाति से परे है, हर चीज मोहब्बत वाली दुनिया है और हर धर्म हर जाति के लोग गंगा जमुनी की तहजीब मेंटेन करके रखी है हमेशा से कांग्रेस पार्टी। और पिछले 70 सालों में इस देश ने जो ऊंचाइयां छुई वो सारी ऊंचाइयां कम करके फिर से गर्क में लाके खड़ा कर दिया है। 1947 वाली फीलिंग आने लगी है भारतीय जनता पार्टी जब से आई है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है, लोगों के पास अपने जरूरत के पैसे नहीं है कि वो जरूरत पूरी कर सके। गैस सिलेंडर 1000 के पार है, दाल आटा चावल सब महंगा है, जो एक आम इंसान के लिए खर्च करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैम, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कुछ काम नहीं किया? नहीं, काम किया है ना, उन्होंने बेचने का काम किया है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, यहाँ तक कि जहाँ से लाल किले पे खड़े होकर भाषण देते हैं वो लाल किला भी बेच चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। उनसे तो एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार है। अभी उनकी माता जी का निधन हुआ, वो गए, उनका अंतिम संस्कार करके आए और उन्होंने उद्घाटन कर दिया वंदे भारत का। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। किस हिंदू धर्म में, किस सनातन धर्म में लिखा है कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद कोई शुभ कार्य किया जा सकता है? या फिर उन्होंने अभी तक बाल क्यों नहीं मुड़वाए? बाल मुड़वाने से उनका फैशन खत्म हो जाएगा। 72 साल के प्रधानमंत्री अपनी माँ के निधन के बाद बाल नहीं मुड़वाते हैं क्योंकि उनका फैशन खत्म हो जाएगा। वो सूट बूट पहन के जब 15 लाख का सूट पहन के जाएंगे तो बाल मुड़े हुए प्रधानमंत्री को देखेगा कौन? इसलिए उन्होंने बाल नहीं मुड़वाया है। लेकिन मैम, देखा जाए तो भाजपा जो है वो अपनी उपलब्धियां गिनवाती है, जैसे कि 370 है, राम मंदिर है, जीएसटी है, नोटबंदी है, घर घर शौचालय है, ये अपनी उपलब्धियां बताती है भाजपा। जीएसटी से किसका फायदा हुआ? नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? अडानी और अंबानी का, उनके 2 मित्रों का तो फायदा किया है। मित्रों को और अमीर और अमीर और अमीर, पूरे वर्ल्ड में सबसे पैसे वाले बना दिया है। और लेकिन आम जनता जो खाने के लिए तरस रही है, जो अपना घर बार ठीक से चल सके उसके लिए परेशान है, उसका क्या होगा? एक आम जनता, हर इंसान आज कर्ज में डूबा हुआ है। मैं अगल बगल जितने लोग हैं उन सबको पूछना चाहूंगी, आपके ऊपर कर्ज है कि नहीं है? नॉर्मल इंसान के ऊपर 1000 कर्ज है, उससे थोड़े ऊपर के ऊपर 10,000, जितना बड़ा उसके ऊपर 1 लाख, किसी के ऊपर 2 लाख। हर इंसान कर्ज में है। बिना कर्ज लिए आज आप अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सत्य है। और लोन देते देते, EMI देते देते हर इंसान का बुढ़ापा आ रहा है। नोटबंदी की बात कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया उसको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही जरूर ठहराया है, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ ये भी तो जानना चाहिए। उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे लोगों का हुआ है। आज जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? वो अमित शाह जी के बेटे हैं, इसलिए। इंग्लिश नहीं आती उसे? 2 मिनट की स्पीच आप सुन लीजिए उनसे। मैं आपके सामने पिछले 15 मिनट से स्पीच दे रही हूँ, लेकिन मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं बन सकती क्योंकि मैं अमित शाह की औलाद नहीं हूँ।
दे सकता, लेकिन वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है क्योंकि वो अमित शाह जी के बेटे हैं। जिसे वो परिवार कांग्रेस के ऊपर जो परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं, परिवारवाद का एग्जाम्पल खुद नहीं देखते हैं। और वो अपने परिवार में अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर नहीं है, वो रिमोट उनके हाथ में है और मोदी जी कलाकार हैं। पहले वो बोलते थे मोदी जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार उन्हीं की है, रिमोट अमित शाह जी के हाथ में है और मोदी जी एक्टर है। वो जैसे बोलते हैं मोदी जी वैसे भी। तो मैम आपको लगता है कि राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान जो है इन नफरतियों के बाजार में चुके हैं और खोल ये सकते हैं? दुकान बहुत अच्छी चल रही है और हजारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और कुछ दिनों बाद ये करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहती हैं युवाओं के लिए कि क्यों जुड़े और क्यों जरूरी है आज भारत जोड़ो यात्रा लोगों के लिए? लाइफ टाइम मोमेंट है ये, ऐसा एडवेंचर है, ये ऐसी पॉजिटिव फीलिंग है यहाँ पे कि हर इंसान को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये सोच के पागल हो रहे हैं कि 25 किलोमीटर आखिर चल कैसे ले रहे हैं राहुल गांधी जी। पिछले 110 दिन से राहुल गांधी जी एक दिन में 25 किलोमीटर चल रहे हैं। भाजपा वाले शर्त लगाने के लिए तैयार है कि 5 लाख रुपए की शर्त लगा लो, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि राहुल गांधी जी एक दिन में 25 किलोमीटर नहीं चल रहे हैं। तो लोग आए यहाँ पे और अपनी आंखों से देखें, और वो 5 लाख नहीं, हमें 5 रुपए भी मत दीजिए, लेकिन आज आप यहाँ पे आइए और देखिए कि सच में वो 25 किलोमीटर एक दिन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आपकी आंखों के आगे जो अंधभक्ति का चश्मा लगा के रखा है आपने, वो अंधभक्ति का चश्मा उतरने में समय लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा। एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में आके देखिए, आपका अंधभक्ति का चश्मा जरूर उतर जाएगा। लेकिन एक सवाल और आ गया कि लोग जो है मजाक के तौर पे कहना है कि राहुल गांधी जो बॉडी बना रहे हैं, एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। वो पहले से एथलीट रहे हैं। मोदी जी एक दिन में 25 किलोमीटर नहीं चल सकते, मैं गारंटी दे रही हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, मोदी जी एक दिन में 25 किलोमीटर चल के दिखा दें। राहुल गांधी जी तो पिछले 110 दिन से चल रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, एक दिन में 25 किलोमीटर नहीं चल सकते। उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं चल सकता। तो आप नहीं चल सकते तो दूसरे के ऊपर उंगली करना आपका काम नहीं होना चाहिए।